हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों, जो आप लोग का 13 फरवरी को होने वाला है क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर। ठीक है दोस्तों, उसके लिए वैसे क्वेश्चंस को लेकर आ गया हूं जो सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, है ना। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग का रहेगा पैसेज, है ना। इस प्रकार से पैसेज दिया रहेगा, इसी पैसेज को पढ़कर जो है नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देना होगा। चलिए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं किस प्रकार से। देख लीजिए, है आपका पैसेज। इसमें लिखा है दोस्तों, गुड हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, है ना। यानी कहने का मतलब है कि अच्छे स्वास्थ्य को जीवन में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है ना। फिर है वेल्थ और एजुकेशन इज ऑफ लिटिल यूज टू ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अस्वस्थ व्यक्ति के लिए धन या शिक्षा का कोई विशेष लाभ नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ। आगे देख लीजिए, सो इट कैन बी सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, ए सिक पर्सन ऑलवेज फील्स अनकंफर्टेबल, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अनकंफर्टेबल। ठीक है, मतलब कि दोस्तों अतः यह कहा नहीं जा सकता कि स्वास्थ्य धन है। एक बीमार व्यक्ति हमेशा असहज महसूस करता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, सच ए पर्सन कैन नेवर बी इनलाइटनेंट इन लाइफ। फिर इसको पढ़ लेते हैं। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन एसेट ही बिकम्स ए liability to his family and even society. Again, a diseased body makes the mind sick. If a person is always suffering from various disease, he loses his cheerfulness and becomes irritable, ठीक है ना, fearful and timid. A person should maintain good health to enjoy life and make the best of it and stay physically healthy. He should eat untreated food and do एक्सरसाइज। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का था पैसेज, है ना। तो इसका हिंदी आप लोग देख लेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या आपका है दोस्तों कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, है ना। मतलब कहने का मतलब क्या कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है दोस्तों। ए में देख लीजिए वेल्थ दिया है, बी में गुड हेल्थ, है ना, सी में फेम और डी में एजुकेशन। तो मतलब कि संपत्ति है, ठीक है, या फिर दोस्तों अच्छा स्वास्थ्य, या फिर भूख, या फिर क्या शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, जीवन में जो है ना सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो अच्छा स्वास्थ्य। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहला का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को पैसेज में ही मिल जाएगा, है ना। गुड हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, है ना दोस्तों। इस प्रकार से अगर पढ़ेंगे ना तो मतलब कि पैसेज में ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दोस्तों। सेकंड में क्या ध्यान दीजिएगा, हाउ डज ए सिक पर्सन फील। ठीक है, तो सिक पर्सन फील मतलब दोस्तों बीमार व्यक्ति कैसा महसूस करता है। बीमार व्यक्ति जो रहता है वो कैसा महसूस करता है, तो अनकंफर्टेबल, यानी कि दोस्तों असुविधाजनक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि वाई इज ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम इल हेल्थ कंसिडर्ड टू बी ए ऑफ लिटिल यूज, है ना। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अस्वस्थ व्यक्ति को कम उपयोगी क्यों माना जाता है ना, कम उपयोगी क्यों माना जाता है दोस्तों। तो देख लीजिए, वह समाज में योगदान देने में असमर्थ है। ठीक है, इसका मतलब हुआ। फिर वह जीवन का आनंद लेने में असमर्थ है। ठीक है, इसके बाद वह अपने परिवार पर बोझ है। इस सभी के सभी हो जाएगा दोस्तों, ये तीनों ऑप्शन सही है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में क्या ध्यान दीजिएगा, हाउ डज ए डिसीज्ड बॉडी अफेक्ट द माइंड। ठीक है, मतलब कि यह बीमार शरीर मन को कैसे प्रभावित करता है ना। शरीर मन को कैसे प्रभावित करता है, तो इट मेक्स द माइंड सिक, मतलब कि यह मन को बीमार कर देता है, यह मन को बीमार कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 नंबर का। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट इज द वे टू मेंटेन गुड हेल्थ। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने का तरीका क्या है। ठीक है, तो तरीका है दोस्तों ईटिंग न्यूट्रिएंट्स फूड, यानी कि पौष्टिक भोजन खाना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है क्वेश्चन कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स न्यूमेरियस। ठीक है, यानी कि इस अनुच्छेद में जो है ना किस शब्द का अर्थ अनेक है।
ठीक है। ए में देख लीजिए, ए में वेरियस, बी में सेट, सी में लाइबिलिटी, डी में नॉन ऑफ दिस। देखिए 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, वेरियस, यानी कि विभिन्न, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या है ध्यान दीजिएगा। 7 से पहले आप लोग को यहाँ दिया है, क्या दिया है, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 7 to 12 एंड कंप्लीट द लेटर। मतलब कि 7 से 12 तक क्वेश्चन है, इसको पूरा करना है। मतलब 7 में क्या भराएगा, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम में, है ना। तो देख लीजिए क्या भरेगा, आई हैव जस्ट, आई हैव जस्ट। 7 में देख लीजिए दोस्तों क्या है ऑप्शन, तो ऑप्शन रिसीव्ड है, रिसीव्ड है, कौन सा रिसीव्ड भरेगा, तो इसमें दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है यही रिसीव्ड भरा जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग का है यहाँ पर क्या भरेगा, देख लीजिए 8 नंबर में दोस्तों आई एम शॉक्ड, है ना, आई एम शॉक्ड। तो आई एम शॉक्ड के बाद यहाँ क्या भराएगा, 2C, कैसे 2C भरा जाएगा ऑप्शन में सी। फिर 9 देख लीजिए दोस्तों, 9 में क्या है आप लोग का कि इट सिम्स दैट यू, इट सिम्स दैट यू, देख लीजिए क्या है आप लोग का 9 नंबर में दोस्तों, आर निगलेक्टिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद 10 नंबर देख लीजिए, यहाँ 10 नंबर को क्या भरा जाएगा दोस्तों, यू शुड भरा जाएगा, यहाँ क्या भरा जाएगा, शुड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुड भरा जाएगा, ठीक है। इसके बाद 11 में देख लीजिए सक्सेस, सक्सेस है ना, तो कौन सा सक्सेस दोस्तों, देख लीजिए 11 नंबर में क्या दिया है आपका कि वर्क इज द की टू सक्सेस है, ठीक है। तो 11 नंबर जो ए ऑप्शन है यही आपका सक्सेस सही है दोस्तों, ये आप लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर देख लीजिए क्या भराएगा दोस्तों, 12 नंबर में आप लोग का है हार्ड 12 में क्या है, टुडे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा आप लोग का क्या भरा जाएगा, फ्रॉम, हार्ड फ्रॉम टुडे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13 नंबर देख लीजिए दोस्तों, जिसमें आप लोग का दिया है, क्या दिया है, पैसिव वॉइस में बदलना है ना। देख लीजिए पैसिव वॉइस ऑफ आई एम रीडिंग ए बुक, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग रीड बाय मी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डू यू नो, है ना, डू यू नो वेयर ही लिव्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ही वर्कड हार्ड सो दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा ही माइट पास, क्या हो जाएगा, ही माइट पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 16 नंबर देख लीजिए। 16 में क्या है दोस्तों, डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है ना। मतलब दोस्तों कहने का मतलब कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का 16 नंबर जो है क्या हो जाएगा, बार्किंग हो जाएगा, है ना, बार्किंग हो जाएगा, है ना, भौंकना, कुत्ते शायद कभी ही काटते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लीजिए दोस्तों। फिर आप लोग यहाँ दिया है 4 नंबर में, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब यहाँ पर एक और पैसेज दिया है, इसी पैसेज को पढ़कर जो है आंसर देना आपको, है ना। तो कैसे किस प्रकार होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड दिस बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब हुआ कि बेकर आमतौर पर महीने के अंत में बिल वसूलता है था, ठीक है, वसूलता था। फिर देख लीजिए मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, यानी कि मासिक हिसाब जो है ना किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिखा जाता था, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, यानी कहने का मतलब है कि पुराने ज़माने में बेकरी जो है ना वाकई एक लाभदायक पेशा था, ठीक है ना। फिर है ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि उसका परिवार और उसके नौकर हमेशा सुखी और समृद्ध दिखते थे। इस प्रकार से आपका पैसेज था दोस्तों, है ना। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर देख लीजिए क्या करा है, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स, यानी कि बेकर ने अपने बिल कब वसूले, है ना, कब वसूले दोस्तों। तो इसका हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों एंड ऑफ द मंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब महीने के अंत में, ठीक है ना। आगे देख लीजिए 18 नंबर क्या है दोस्तों कि वेयर डिड द बेकर रिकॉर्ड हिज अकाउंट्स, यानी कि बेकर ने अपने खाते में कहाँ दर्ज किए दोस्तों, तो उसने जो है ये दोस्तों हो जाएगा वाल पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में क्या है, ध्यान दीजिएगा कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ऑक्यूपेशन, है ना। यानी कहने का मतलब कि इस अनुच्छेद में किस शब्द का अर्थ व्यवसाय है, व्यवसाय है दोस्तों, है ना। तो किस शब्द का है, प्रोफेशन का दोस्तों, यानी कि पेशा का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, और 20 से पहले आप लोग क्या है दोस्तों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग, है ना। ये आप लोग का आ गया दोस्तों, किससे आ गया, तो सिलेबस से आ गया, मतलब बुक से क्वेश्चन आ गया, है ना, 20 से लेकर 30 तक। चलिए देखते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है,
हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड, यानी कि लेंचो ने कितने पैसे मांगे थे, तो 100 पैसे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला क्या है आप लोग का 21 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट फूड द सीगल्स मदर गेट फॉर इट, यानी सीगल की माँ उसके लिए क्या खाना लाई, तो फिश यानी मछली दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हु वाज किटी, यानी कि किटी कौन थी। ए में देख लीजिए एनएस डायरी, बी में एनएस मदर, सी में एनएस सिस्टर और डी में नन ऑफ दिस, तो दोस्तों एनएस डायरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एनएस डायरी के नाम था किटी। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों कि हु डिड मैडी थिंक वुड विन द कॉन्टेस्ट। ठीक है, ए में वांडा है, बी में पेगी है, सी में मैडी है, डी में अमंडा है। तो 23 नंबर जो है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कहने का मतलब कि मैडी के अनुसार प्रतियोगिता कौन जीतेगा, है ना। मैडी के अनुसार प्रतियोगिता कौन जीतेगा, तो पेगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 24 नंबर क्या कि वेयर इज कुर्ग, यानी कुर्ग कहाँ है, तो कर्नाटका में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है 25 नंबर क्वेश्चन कि हु हैज़ रिटेन द पोएम अमांडा, है ना। यानी कहने का मतलब क्या कि अमांडा कविता किसने लिखी है, अमांडा जो कविता है किसने लिखी है दोस्तों, तो रॉबिन क्लेन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए आगे देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड ट्रिकी लुक, ट्रिकी का लुक कैसा था दोस्तों, है ना। कहने का मतलब यही है, मतलब ट्रिकी जो है कैसा दिख रहा था, है ना। तो ए में देख लीजिए वेरी स्मॉल है, बी में वेरी थिन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का लाइक ए बोलेटेड, नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फूली हुई सॉसेज की तरह, है ना। सॉसेज है दोस्तों आप लोग का इस प्रकार से था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि व्हाट डिड मैक्स वांट, यानी कि मैक्स जो था ना क्या चाहता था। ठीक है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो ए रिपोर्ट, यानी कि वो क्या करता था, एक रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, यही चाहता था। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर देख लीजिए क्या है, इन विच क्लास वाज रिचर्ड एवराइट व्हेन ही लॉस्ट एट द कंट्री साइंस फेयर। ठीक है दोस्तों, यानी कि जब रिचर्ड एवराइट कंट्री साइंस फेयर में हारे थे तब वे किस कक्षा में थे। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों वो जो थे ना 7 में थे ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आप लोग का 29 नंबर देख लीजिए क्या है, मटिल्डा वाज बोर्न इनटू ए फैमिली ऑफ, यानी कि मटिल्डा का जन्म एक परिवार में हुआ था। ठीक है, तो कैसे परिवार में दोस्तों, तो क्लर्क, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, तो सुलेखा दोस्तों, सुलेखा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देख लीजिए वेरी शॉर्ट आंसर में सबसे पहले आपका पैसेज दिया रहेगा, पैसेज में से ढूंढकर ही जो आप लोगों को 31 से लेकर 38 तक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी में देख लीजिए भरने वाला देगा दोस्तों, है ना। देख लीजिए कैन मस्ट में इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा, इसमें क्या भराएगा, इस प्रकार से, है ना। फिर देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन वाला, है ना, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद 41 नंबर देख लीजिए, फिर 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रकार से आप लोग का है। ठीक है, फिर इधर पार्ट से क्वेश्चन इसका पूछा है दोस्तों, है ना। इस तरह का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शन डी, सेक्शन डी में दोस्तों एक लेटर, है ना, एक लेटर, पैराग्राफ, कैरेक्टर, है ना, इस प्रकार से रहेगा दोस्तों आप लोग का। देख लीजिए इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग का है, इस सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इतना जितना भी क्वेश्चन दिख रहा है ना, वो व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रकार से हम लोग आज की इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप क्वेश्चन को देख लीजिए, जो कि सब्जेक्टिव में हम आप लोग क्वेश्चन दिखाएं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो कैसी लगी वीडियो पसंद लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।